आज हम पढ़ेंगे रोड्रिक रैंडम। ये हमारा 4th शॉर्ट नोट है। द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम इज़ ए पिकासो नॉवल बाय टोबिस सोमलेट। ये कह रहे हैं कि एडवेंचर ऑफ रोड्रिक रैंडम, ये हमारे करैक्टर का नाम है। रोड्रिक रैंडम एक लड़का है, ठीक है। और द एडवेंचर्स हम उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिनको करने में रिस्क हो, बट फिर भी जो हमारा करैक्टर है वो उनको करता है। इज़ ए पिकासो ऐसी नॉवल होती हैं जो मतलब कि ऐसे करैक्टर्स के बारे में लिखते हैं। इनमें जो हमारे राइटर्स होते हैं जो मतलब कि अच्छे नहीं होते, जो अपने मतलब को पूरा करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो रोड्रिक रैंडम है ये लिखा गया है, एक नॉवल है, टोबिस सोमलेट, ये इसका राइटर का नाम है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द नॉवल इज़ सेट इन द, जो नॉवल है वो लिखी गई है 1730s एंड 1740s एंड टेल द लाइफ स्टोरी ऑफ रोड्रिक। और ये हमें स्टोरी बताती है रोड्रिक की। ये कब लिखी गई है? 1730 टू 1740। आगे पढ़ते हैं। रोड्रिक रैंडम को हम शॉर्ट में कहते हैं रोरी रैंडम। वॉज बोर्न टू ए स्कॉटिश जेंटलमैन। ये कहाँ पे जन्म हुआ इनका? स्कॉटिश में, स्कॉटलैंड, मतलब कि स्कॉटिश जेंटलमैन फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी इनकी। एंड ए लोअर क्लास वूमेन, और एक लोअर क्लास वूमेन थी इनकी मम्मा थी। एंड इज़ दस शन्ड बाय हिज फादर फैमिली। जो इसकी मम्मा थी वो थी बहुत लोअर क्लास फैमिली से, जो इसका त्याग कर दिया गया था इसकी फादर फैमिली के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जिसके पापा थे वो जेंटलमैन थे, मतलब कि उच्च वर्ग से संबंध रखते थे। हिज मदर सून डाइन आफ्टर गिविंग बर्थ एंड हिज फादर इज़ ड्राइवन मैड विद ग्रीफ। जो इसकी मम्मा थी वो मर गई थी इसको जन्म देने के बाद। एंड हिज फादर इज़ ड्राइवन, और इसके जो पापा थे वो क्या हो गए थे? पागल हो गए थे, मैड हो गए थे। किस वजह से? दुख के कारण। दुख क्या था? क्योंकि उसकी मम्मा थी वो मर गई थी छोटी उम्र में, ठीक है। रैंडम पैटर्नल ग्रैंडफादर consensus a local school master into providing free education for the boy, who become popular with his classmates and learn Latin, French, Italian and ancient Greek। यह कह रहे हैं कि जो हमारे रोड्रिक रैंडम है उसके जो पैतृक जो ग्रैंडफादर थे यानी उसके दादाजी, उन्होंने ना उसको ज़बरदस्ती कोर्सेस होता है, ज़बरदस्ती उसको लोकल स्कूल में डाल दिया था, मास्टर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मास्टर स्कूल में डाल दिया था। एंड प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, और जहाँ पे उसको ना फ्री एजुकेशन मिलती थी, मतलब कि उसके जो दादा थे उनके ना रोड्रिक रैंडम के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं था, तो फिर उन्होंने उसको हाई फाई स्कूल में डालने के बजाय उनको ऐसे लोकल से स्कूल में डाल दिया जहाँ पे वो मतलब कि आम सा पढ़ ले, उसको फ्री में एजुकेशन मिले। हु बिकम पॉपुलर विद हिज क्लासमेट, जो रोड्रिक रैंडम थे इनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान था, तो फिर ये अपने क्लासमेट्स थे तो उनके बीच में काफ़ी फेमस हुए, पॉपुलर हुए। क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में लेटिन, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीक लैंग्वेज सीख ली थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। द लैंग्वेज अकम्पलिशमेंट आर डिसलाइक रादर दैन बिकॉज ऑफ द अब्यूज ट्यूटर ऑब्सेसर। ये कह रहे हैं कि ऑब्सेस की जो इसकी जो लैंग्वेज पे इतनी उपलब्धि थी, जो इतनी महारत हासिल कर रही थी 5-6 लैंग्वेज पे, ये ना उसके जो ट्यूटर के इसके जो एग्ज़ाम जो इसका टीचर थे वो उसको ना उसका अपमान करते थे, उसको डिसलाइक करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रोड्रिक रैंडम थे उसने छोटी ही उम्र में काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हासिल कर ली थी। रैंडम एट एवरी अपॉर्चुनिटी, उसने हर एक अपॉर्चुनिटी पे। फाइनली रैंडम इज़ कास्ट out after the tutor exact revenge for one of the random escaped and denounced him to his father। तो जो रैंडम थे वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने हर जगह उसका फ़ायदा उठाया। और जो उसके जो ट्यूटर थे, जो इसके टीचर थे, उन्होंने ना इस चीज़ का उससे रिवेंज लिया। उन्होंने ना उसके जो दादाजी थे उसको ना उसके आगे जो रोड्रिक रैंडम है उसके बारे में गलत आरोप लगा दिए उसके ग्रैंडफादर के आगे।
with none of his parental family willing to assist him in any way। और यहाँ तक कि जो रोड्रिक रैंडम की जो उसकी खुद की फैमिली थी वो विलिंग नहीं थी उसको कुछ भी सहायता देने के लिए। रैंडम रिलाइज ऑन हिज इंटेलिजेंट एंड द ओकेजनल सपोर्ट ऑफ हिज मटेरियल अंकल। जो ये थे रैंडम थे, उन्होंने रियलाइज़ किया अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, और ओकेजनल सपोर्ट ऑफ हिज मटेरियल अंकल। मटेरियल अंकल इसके कोई दूर के अंकल थे, उनके थोड़े से सपोर्ट से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। टॉम ब्लोनिंग, ये उनके अंकल का नाम है, जो उनके मटेरियल अंकल थे उसका नाम है टॉम बाउलिंग। द इनोसेंट रैंडम देन एम्बार्क इन ऑन ए सीरियल ऑफ एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर विजिटिंग लंदन बाथ। तो फिर अपनी जो इतनी उपलब्धियां के बाद इन्होंने बहुत सारे एडवेंचर और मिस एडवेंचर सीरीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी जगह घूमे। लंदन में बाथ भी एक कंट्री का नाम है, फ्रेंच पे, वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। विद लिटिल मनी टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उसके पास थोड़ी सी मनी थी बट उसके पास सपोर्ट था। ही एनकाउंटर हेटेड, उसको बहुत सारी नफ़रत का सामना करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो मतभेद होते हैं उसके बारे में। एंड चीट एट एवरी टर्न, और उसको लाइफ के हर एक टर्न पे क्या मिली, धोखा मिला। हिज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी करैक्टर, उसका जो ट्रस्टवर्दी और जो उसका ईमानदारी वाला करैक्टर था, और जो उसको कुछ मेडिकल स्किल्स आती थी, इस वजह से वो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल रहा कुछ फ्यू लॉयल फ्रेंड्स का दिल जीतने में। रोड्रिक स्पेंड मच ऑफ द नॉवल ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ वेरियस वेल्दी मूवमेंट टू मीट। ये कह रहे हैं कि जो रोड्रिक थे ना, वो ना बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते थे कि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा समृद्ध जो वुमेन है उनको अट्रैक्ट करे, उनसे मिले, उनसे बातचीत करे, सो डैट ही कैन लिव कम्फर्टली, क्योंकि वो कम्फर्टली अपनी लाइफ जी पाए। एंड टेक अप द राइटफुल एंटाइटलमेंट एज ए जेंटलमैन, और वो भी एंटाइटलमेंट ले सके एक जेंटलमैन की तरह। टू दैट एंड, और एंड में ही पोज एज ए नोबल मैन सेवरल टाइम, और कई जगह वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो नोबल मैन है। इंक्लूडिंग वंस वाइल ही इज़ इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में था। रोड्रिक एंड हिज कंपेनियन, रोड्रिक और उसके जो कंपेनियन थे, उन्होंने एंड अप सर्विंग ट्वाइस ऑन ब्रिटिश शिप, उन्होंने 2 बार ब्रिटिश के जो शिप्स थे उनके अंदर अपनी सर्विस दी थी। वंस ऑन ए प्राइवेटर एंड वंस ऑन ए वर्शिप, एक बार तो प्राइवेटर की तरह और एक बार वर्शिप में, मतलब कि जब जहाज वगैरह जंग वगैरह लड़ते हैं तो उसके लिए इन्होंने अपनी सर्विंग दी थी ब्रिटिश शिप्स को। द नोवल एंड हैप्पीली, जो नोवल था उसका एंड हो जाता है। व्हेन रैंडम इज़ रीयूनाइटेड विद हिज न्यू वेल्दी फादर, जब जो रैंडम है जो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है वेल्दी फादर से, मतलब कि जो समृद्ध उसके पापा थे उससे, इन अर्जेंटीना, ये जगह का नाम है, ऐसे लर्न करना है। ही इनहेरिट सम फंड्स इमीडिएटली, तो कुछ अपने फंड्स वगैरह उसको दे देते हैं। अनेबलिंग हिम टू मैरी द लवली नार्सिसा, और वो अपने पेरेंट्स को मना लेता है नार्सिसा से शादी करने के लिए। विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्डियन ब्रदर, नार्सिसा के जो गार्डियन ब्रदर थे वो उसकी शादी के लिए हैप्पी नहीं थे, बट फिर भी वो उनकी परमिशन के बिना उससे शादी कर लेता है। थैंक यू सो मच। टेक ओवर।